ठीक है, करें स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना लेक्चर नंबर 15, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस के क्वेश्चन कर रहे थे हम, कल कुछ लिखवाए थे। तो जैसे आपको ये लिखवाया था W, क्या दिया था आपको, Px बिलोंग्स टू Pnx, ये लिखा था, V लिखा था यहाँ पर। और ये था Px इज इक्वल टू, नहीं, P1 इज इक्वल टू P1 माइनस एक्स। ये सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी? चलो इसका बताओ, यही लिखा था कल। चाहे क्या हो तो डायमेंशन का बताओ इसका। वीरेंद्र 1, अर्पिता 1, कुलजीत, ज्योति, अरविंद 1 1 1, ऋषिकेश 1, प्रिया सब स्पेस होगा 1 डायमेंशन 1 1, प्रिया 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 1 1 1। डब्ल्यू में कौन से पोलिनोमियल आ रहे हैं हमारे कि x की जगह 1 लिखो या 1 माइनस एक्स लिखो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जीरो पोलिनोमियल इसमें आएगा, जीरो पोलिनोमियल में x की जगह 1 लिखो या 1 माइनस एक्स लिखो, वैल्यू जीरो रहेगी आपकी। तो जीरो पोलिनोमियल डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। p और q पोलिनोमियल, अभी पोलिनोमियल है, नंबर में नहीं समझना। p और q मान लो डब्ल्यू में है, तो इसका मीनिंग p1 इज इक्वल टू, ये px और qx हमारा, p1 इज इक्वल टू p1 माइनस एक्स, q1 इज इक्वल टू q1 माइनस एक्स, यही मीनिंग हो गया। आप दोनों को ऐड करोगे p प्लस क्यू, तो p प्लस Q1 आप फाइंड आउट करोगे, तो p प्लस Q1, तो फिर वो लिखा जाएगा P1 प्लस Q1। P1 की जगह आप लिख दोगे P1 माइनस एक्स, Q1 की जगह Q1 माइनस एक्स, तो फिर वो आपका आ जाएगा P प्लस Q1 माइनस एक्स। तो यानी कि P प्लस Q किस में बिलोंग करेगा? आपका W में। अब वो चाहे करना आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे इस टाइप से। अल्फा P, तो अल्फा P W में होगा कि नहीं होगा? तो अल्फा P1 निकालेंगे हम, तो अल्फा P1, तो अल्फा P1 लिखा जाएगा P1 माइनस एक्स, तो वही कंडीशन आ जाएगी। तो अल्फा P भी किस में होगा? आपका W में। अब P और Q नंबर मत समझना, P का मीनिंग यहाँ पर Px है, Q का मीनिंग QX है, पोलिनोमियल है, यहाँ Px हमारा है, ठीक है। सब स्पेस तो होगा डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन के लिए मैंने क्या बताया था, जनरल पोलिनोमियल लिखो आप, तो क्या लिखोगे? a0 प्लस a1x an x की पावर n। कितने अननोन काम में आ रहे हैं? n+1। अब कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन जो दे रखी उस अकॉर्डिंग। P1 क्या लिखा जाएगा? a0 प्लस a1 प्लस an इज इक्वल टू P1 माइनस एक्स, तो a0 प्लस a1 1 माइनस एक्स, a2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, an 1 माइनस एक्स की पावर n। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो a0 तो कैंसिल हो गया, a1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर a2 इससे कैंसिल हो जाएगा, a3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे हमारी। अब बचेगा क्या क्या? देखो x में, तो x यहाँ भी आएगा, इसमें भी x अगली टर्म में भी होगा, x अगली टर्म में भी होगा, और x यहाँ पर भी है। तो जब ये आपका बनेगा तो ये माइनस a1 आएगा ना, इसमें -2x, तो -2a2 ऐसा, एंड सो ऑन। x जो है वो सब में रहेगा। अब एक्स स्क्वायर वाले लिखो, तो एक्स स्क्वायर यहां से स्टार्ट होगा आपका a2, फिर a क्यूब वाले में आएगा an तक आपका चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑन, ऐसे एक्स क्यूब वाले एक साथ लिखोगे xn, तो xn लास्ट वाली टर्म में आ रहा है, तो वहां से आपका आएगा an x की पावर n इज इक्वल टू 0। देखो क्या किया हमने यहाँ पर, गिवन कंडीशन अप्लाई की, ये तो P1 लिखा, ये P1 माइनस एक्स लिखा हमने। इस कंडीशन को यूज में करते हुए फिर देखा
A0 यहाँ से कैंसिल हो गया, A1 इससे कैंसिल हो जाएगा, A2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ जो बची उसमें x वाली टर्म एक साथ लिख ली, x स्क्वायर वाली एक साथ, x की पावर n वाली एक साथ, इजिकल टू 0। अब x में ये पोलिनोमियल बन गया, यहाँ से आप कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंटों से, तो -a1 -2a2 एंड सो ऑन इजिकल टू 0। फिर यहाँ से a2 माइनस एंड सो ऑन इजिकल टू 0, और लास्ट वाली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से कंपेयर करोगे an इजिकल टू 0। तो देखो क्या है आपका, सबके कोफिशिएंटों का कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पर x के कोफिशिएंटों का कंपैरिजन दोनों साइड में x स्क्वायर का x की पावर n का, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम देखें तो लास्ट वाले इक्वेशन में देखो केवल an आ रहा आपका, तो an इजिकल टू 0 आ गया। इससे जस्ट पहले वाली होगी, उसमें an -1 और an होगा, जो लास्ट वाली इक्वेशन है इससे जस्ट पहले, उसमें an -1 और an की वैल्यू तो 0 आएगी, तो वहां से फिर an -1 0 आ जाएगा। फिर उससे जस्ट पहले वाली आओगे तो उसमें क्या रहेगा, an -2 an -1 और an 3 रहेंगी। अब उनके कोफिशिएंट हो सकते हैं जो जो हैं आपके, तो an आपका 0 आ चुका, an -1 0 आ चुका, तो an -2 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से 1 बाई 1 क्या क्या आता जाएगा, an 0 आ गया, an -1 0 आ गया, an -2 0 आ गया एंड सो ऑन। फिर बिल्कुल इस पे पहुंचोगे पहले वाले पे, तो आपका क्या रहेगा, an -1 a2 तक आपके 0 आते जाएंगे, तो यहाँ से फिर a1 0 आ जाएगा। तो इन वालों को जब यूज करोगे तो आपका ये आ गया a1 a2 an, ये सारे 0 आ गए। तो इसका मीनिंग W में फिर क्या बचा आपका, W में केवल आपका इस टाइप के पोलिनोमियल थे और उनमें सोल्व करके देख लिया, a1 a2 an 0 आ गए, तो W में केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल ही बच गए आपके। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अलावा कोई पोलिनोमियल ही नहीं आएगा W में। या फिर आप वैसे मीनिंग निकालोगे तो इसका मीनिंग हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल ही ऐसे हैं जिसमें x की जगह 1 लिखो या 1 माइनस x लिखो, कोई चेंज नहीं आना चाहिए हमारा। बाकी कोई भी पोलिनोमियल लेंगे उसमें चेंज आ जाएगा। तो W में केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल आएंगे। तो अब कितने अननोन बचा, एक, तो डायमेंशन ऑफ W कितने आ जाएगी हमारी, 1। इनकी वैल्यू 0 आ गई। वो कैसे आई वो चीज मैंने यहाँ से बता दिया आपको। तो W में केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल बचेंगे, यहाँ से हमने देख लिया, तो डायमेंशन 1 का हमारा बनेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो इसमें बस आप मेन डायमेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि जो गिवन कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें। जैसे गिवन कंडीशन यहाँ पर P1 इजिकल टू P1 माइनस एक्स थी, तो P1 लिख लिया, P1 माइनस एक्स लिख दिया, यानी कि जो पोलिनोमियल आपने लिया था x की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया। जो जो टर्म कैंसिल हो रही है, जैसे लेफ्ट साइड की टोटल टर्म कैंसिल हो जाएंगी इधर से, तो वो तो कैंसिल ही होगी। जो बच गई उनमें देख लिया हमने, x की टर्म एक साथ लिख ली, तो x इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, नेक्स्ट वाले में भी, लास्ट वाले में भी। तो x की टर्म तो एक साथ लिख ली। x की टर्म में कोफिशिएंट जो आएंगे उसमें क्या क्या रहेगा, a1 भी आएगा, a2 भी आएगा, a3 भी आएगा, an भी आएगा। अब उनके कोफिशिएंट ये डिफरेंट जो जो आते जाएंगे वो देख लेना। फिर एक्स स्क्वायर वाली जब लिखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक्स स्क्वायर a2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, अगली वाली में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a3, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा। कोफिशिएंट उनके अलग हो सकते हैं, मल्टीपल एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स क्यूब वाले, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे xn वाले। अब यहाँ से कंपेयर कर ले हम। अब आप कहो कि सर कल अल्फा वाली करवाई थी उसमें कंपेयर नहीं किया, तो अल्फा फिक्स नंबर था, यहाँ पर x एज ए वेरिएबल आपका है, x कोई फिक्स नंबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि x यहाँ पर फिक्स होता है कि 2 3 4, जब तो आप कंपेयर नहीं करते, तब तो यही टोटल एक इक्वेशन ही बन जाती है आपकी a1 a2 a3 an में, जैसे कल अल्फा में बनी थी। बट यहाँ पर x एज ए वेरिएबल हमारा है, तो दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, तो x के कोफिशिएंटों की तुलना x स्क्वायर के कोफिशिएंटों की x के पावर n की, तो x के पावर n में केवल एक टर्म ही आ रही है an, तो वहां से an इजिकल टू 0। उससे पहले वाली में आपका an -1 और an रहेगा, और इसमें आपका a1 से लेकर के an रहेगा। तो इनको सोल्व करते आओगे तो an 0 आ गया, इससे पहले वाली से an -1 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से सोल्व करते आएंगे तो a1 तक आपके 0 आ जाएंगे। तो W में केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल बचेंगे, तो W की डायमेंशन कितनी आ गई, 1। ऐसे मान लो आपको दे दो कि Px बिलोंग कर रहा है n
दिस और सच दैट, बट आगे कंडीशन लिख दी, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल इसमें आ रहे हैं आपके, डब्ल्यू में केवल 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल आ रहे हैं, तो ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा? तो जीरो पोलिनोमियल ही नहीं आएगा इसमें। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी कंडीशन फेल हो रही है एंड सो ऑन, तो जीरो पोलिनोमियल नहीं आएगा। वेक्टर एडिशन भी नहीं होगा हमारा, जैसे आपने लिया 1 + x+x², 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। एक आपने ले लिया 1 + 2x - x², ये भी 2 डिग्री का है, दोनों को ऐड करेंगे 2 डिग्री का ही नहीं आएगा। तो इस टाइप से तो जीरो पोलिनोमियल इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो नोट सब स्पेस। तो नेक्स्ट लिख लो आपकी नोट सब स्पेस है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ये हो गया हमारा। डब्लू दे दे, मान लो कि इसमें वो पोलिनोमियल आ रहे हैं कि जिनकी डिग्री 2 या 2 से कम है, 2 डिग्री तक के पोलिनोमियल, 0 डिग्री वाले भी, 1 डिग्री वाले भी, 2 डिग्री वाले भी, तो जीरो पोलिनोमियल इसमें आ जाएगा। पी एक्स प्लस क्यू एक्स, दो पोलिनोमियलों को ऐड करेंगे तो 2 डिग्री तक के पोलिनोमियलों को ऐड कर रहे हैं, तो उनकी डिग्री 2 या 2 से कम ही रहेगी आपकी, तो बिलोंग्स टू डब्लू। अल्फा से गुणा करोगे तो भी डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ज्यादा नहीं जा सकती आपकी, तो दिस सब स्पेस बनेगा। डायमेंशन क्या रहेगी? तो डब्लू में किस डिग्री तक के पोलिन, ऐसे तो आ रहे हैं a0 + a1x a2x², ऐसे तो है। तीनों को 0 ले लो तो 0 पोलिनोमियल आ गया, इन दोनों को 0 ले लो तो 1 डिग्री कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल आ गए, a2 को 0 ले लो तो 1 डिग्री वाले भी आ गए इसमें, और a2 को नॉन जीरो ले लो तो 2 डिग्री तक के 2 डिग्री वाले भी आ गए। इस टाइप के तो है, ये दे रखा है। अब कितने अननोन है यहाँ पर? 3, तो डायमेंशन कितनी बन गई हमारी? 3। तो 3 डायमेंशन का बन गया, ठीक है। यही आपको एक कंडीशन दे दे कि ai > 0, कि कोफिशिएंट आपके डब्ल्यू में वो पोलिनोमियल आ रहे हैं जिनके कोफिशिएंट 0 या 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 0 पोलिनोमियल डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। दो पोलिनोमियल हैं जिनका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उनको ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा रियल नंबर है, तो अल्फा वाली कंडीशन हम देखें तो अल्फा पी एक्स डजंट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा नेगेटिव ले लो तो कोफिशिएंट पॉजिटिव होना कोई जरूर नहीं है, तो फिर वो सब स्पेस ही नहीं होगा हमारा, नॉट सब स्पेस। यहाँ कंडीशन दे दे P∬x = 0, इसका बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी? डायमेंशन 2 2 2 2 2, चलो 0 पोलिनोमियल का डबल डेरिवेटिव करो, 0 आएगा तो 0 पोलिनोमियल इसमें बिलोंग करेगा। पी एक्स और क्यू एक्स आपने डब्ल्यू के लिए, मीनिंग ये आ गया P∬x = 0, Q∬x = 0 ना। अब आप P + QX, ये डब्ल्यू में होना चाहिए, तो इसका डबल डेरिवेटिव आप निकालो,
तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पी डबल डैश एक्स प्लस क्यू डबल डैश एक्स, और वो आपका 0 है, तो 0 आ गया। तो इसका मीनिंग पी एक्स प्लस क्यू एक्स किस में बिलोंग करेगा, आपका डब्लू में। और ऐसे अल्फा पी एक्स वाला कर लोगे आप, वो भी डब्लू में बिलोंग करेगा। तो सब स्पेस तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन क्या रहेगी, तो वो चीज देखो, मैंने क्या बताया था, जनरल लिख लो। तो आप पी एक्स मानोगे a0 प्लस a1x an x की पावर n, लिया। अब कंडीशन अगली अप्लाई करो, आप क्या दे रखा है, पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी डैश एक्स करोगे यहाँ से पी डैश एक्स, तो पी डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 प्लस 2a2x 3a3 एक्स स्क्र प्लस सोन एन ए एन एक्स की पावर n माइनस 1। फिर पी डबल डैश एक्स करोगे आप, पी डबल डैश एक्स, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a2, अगले वाले में 6a3x प्लस सोन एन माइनस 1 ए एन एक्स की पावर n माइनस 2। और पी डबल डैश एक्स 0 दे रखा है, तो बराबर 0 लिख दिया मैंने क्या किया, जनरल पोलिनोमियल लिख लिया। इसको लिखने में n+1 अननोन काम में आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड तो डायमेंशन हमारी n+1 बन गई, बट गिवन कंडीशन अप्लाई की तो पी डबल डैश एक्स निकाला यहाँ से मैंने, और इजिकल टू 0 जो दिया हुआ है वो हो गया। अब ये x वेरिएबल में एक इक्वेशन आपकी है, तो दोनों साइड कंपैरिजन से आपका आएगा, तो दोनों साइड कंपैरिजन करोगे कांस्टेंट कोफिशिएंटों की, तो a2 0 आ जाएगा, x के कोफिशिएंटों से करोगे तो a3 0 आ जाएगा, a4 0 आ जाएगा, और लास्ट में an 0 आ जाएगा। तो w में फिर क्या बच गया, यहाँ पर w में क्या रह गया, देखो W में इस टाइप के पोलिनोमियल थे, बट वैल्यू क्या आ गई आपकी, a2 a3 ये सारे 0 आ गए, तो क्या बचा आपका a0 प्लस a1x, इस टाइप के पोलिनोमियल W में होंगे। तो फिर डायमेंशन वहां से हम लिखेंगे, तो जो लिख रहे थे डायमेंशन कितनी आ गई आपकी 2, तो ये अननोन है यहाँ पर a0 और a1। और वैसे भी आप जनरल देखो W में क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो डबल डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, 0 पोलिनोमियल आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल का डबल डेरिवेटिव करेंगे 0, 2 डिग्री वाले का डबल डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा आपका, तो 0 आना वो कोई वो नहीं है। तो W में क्या आ जाएगा आपका, 1 डिग्री तक के पोलिनोमियल आ जाएंगे सारे, तो वही तो चीज हमने लिखी है यहाँ पर। तो कितने डायमेंशन का हो गया, 2 डायमेंशन का लिख दिया हमने, ये बता लो इसका। तो डायमेंशन कितनी आ गई हमारी 2। अब मान लो यहाँ पर आपको ये दे देता ना पी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल पी एक्स, तो कैपिटल पी एक्स का मीनिंग जो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है इनफाइनाइट डायमेंशन का है, तब भी यहाँ पर डब्ल्यू की 2 ही आती। तो यानी कि वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का है, तो सब स्पेस इनफाइनाइट का ही होगा, ऐसा नहीं फाइनाइट डायमेंशन के भी बनेंगे, जैसे यहाँ पर 2 का बना लिया। ऐसे आप अब यहाँ से आइडिया ले सकते हो, जैसे 2 डायमेंशन का ये बना लिया, ऐसे 1 डायमेंशन का भी बना सकते हो आप सब स्पेस। यहाँ कंडीशन ले लो पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसमें केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जाएंगे, तो 1 डायमेंशन का बन जाएगा। यहाँ पर कंडीशन ले लो पी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसमें 2 डिग्री तक के पोलिनोमियल आ जाएंगे, तो फिर वो 3 डायमेंशन का बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 डायमेंशन का भी बना सकते हैं, 0 डायमेंशन का बना सकते हैं। 0 डायमेंशन का तो ट्रिवियल बनता ही है कि 0 लेकर के केवल सभी स्पेस बना लो, तो सभी स्पेस की प्रॉपर्टी में लिखवाएंगे। 1 डायमेंशन का बता दिया आपको कैसे बना सकते हैं, 2 डायमेंशन का बना ही लिया, 3 का भी बना सकते हैं, ऐसे 4 का भी बना सकते हैं, सोन जो भी हमारा। तो ये था हमारा कि पॉलिनोमियल में कैसे चेंज करके सब स्पेस आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम फंक्शन वाले की। तो v आपका था f R2 रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शनों का कलेक्शन, फील्ड रियल नंबर, रियल फंक्शनों का कलेक्शन हमने किया था यहाँ पर, इनफाइनाइट डायमेंशन का बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर w क्या क्या दे दिया आपको, f belongs to v such that f is bounded, w f belongs to v such that f is continuous।
ये लिखते हुए चलो साथ के साथ, फिर इनका करवाएंगे। ऐसे कंडीशन देते हैं आपको, तो सभी स्पेसिफिक बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी, नहीं बन रहा तो क्या कंडीशन फेल हो रही है हमारी। ये है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन फंक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। जैसे फर्स्ट में वो फंक्शन आ रहे हैं जो आपके बाउंडेड हैं। तो बाउंडेड का मीनिंग क्या रहता है आपको, कि दो रियल नंबर इस टाइप से मिल जाएंगे कि फंक्शन आपका स्मॉल के और कैपिटल के बीच में फंक्शन की वैल्यू लाई करे, आपका एक्स कुछ भी रियल नंबर आपका समझ लो। जीरो फंक्शन, तो जीरो फंक्शन तो बाउंडेड है। जीरो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, डबल बिलोंग करेगा। दो फंक्शन बाउंडेड है तो उनका सम करेंगे तो सम तो बाउंडेड आएगा। दो फंक्शन बाउंडेड है यानी कि एफ एक्स जो है वो किसी बाउंडेड रीजन में अपनी वैल्यू ले रहा है, जी एक्स अपना किसी बाउंडेड रीजन में वैल्यू ले रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो बाउंडेड रीजन में आएगी आपकी वैल्यू। तो एफ प्लस जी जो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी किस में बिलोंग करेगा, आपका डब्लू में। अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे एफ एक्स तो भी आपका डब्लू में आएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी बाउंडेड रहेगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि सर अल्फा तो कोई रियल नंबर है तो बढ़ता हो जाएगा, तो बाउंड क्या कहेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। जैसे एफ एक्स मान लो फंक्शन है आपका 1 से 10 तक वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो बाउंडेड हो गया। अब अल्फा आपने कुछ भी लिया, मान लो 5 लिया, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे एफ एक्स को तो फिर 5 से 10 50 आपका। अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रीजन रहेगा वो बाउंडेड ही तो रहेगा आपका। जैसे मान लो 1 से 10 ले रहा था, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 50 आपका, या तो वो तो 5 फंक्शन हो गया। 10f आपने लिया तो फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो आपको वैल्यू गिवन थी। ऐसे तो जो आप अल्फा लोगे, अल्फा कुछ भी लोगे आप, तो अल्फा से मल्टीप्लाई होकर के वो वैल्यू वो रीजन आपका आ जाएगा। अल्फा को आप इन्फिनिटी तो लिखोगे नहीं, इन्फिनिटी को नंबर नहीं रहता हमारा, ठीक है। अल्फा कुछ नंबर तो लिखोगे, जो भी है कितना ही बड़ा लिखते हुए चलो, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ का रीजन था वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस नंबर तो वही रहेगा आपका।
ठीक है। तो अल्फा एफ किस में बिलोंग करेगा? आपका डब्लू में। तो सब स्पेस तो आपका बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब स्पेस बनेगा। और डायमेंशन का यहाँ कह नहीं सकते, वही आपकी इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वाला सब स्पेस बनेगा, सब स्पेस होगा, और डायमेंशन सब स्पेस की क्या रहेगी? आपकी इनफाइनाइट ही रहेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला लिख लो। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सब स्पेस होगा इनफाइनाइट डायमेंशन का। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अल्फा, तो अल्फा जैसे वन लिया तो एफ ही हो गया। तो टू लेंगे अल्फा तो 2f का अलग बाउंड मिल जाएगा, बट वो बाउंडेड ही आएगा। फिर 3f लोगे तो 3f का 3 टाइम्स होकर के, जो f का बाउंड था उसका 3 टाइम्स होकर के आ जाएगा, बट बाउंडेड ही रहेगा हमारा। तो इस टाइप से अलग अलग फंक्शन का, बट वो बाउंडेड आते जाएंगे हमारे। कंटिन्यूअस, तो जीरो फंक्शन कंटिन्यूअस आपका। अब ये फंक्शन में आप पढ़ोगे कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस आएगा। अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका कंटिन्यूअस रहेगा, तो एफ प्लस जी भी इसमें बिलोंग करेगा आपका। और अल्फा एफ एक्स ये भी डब्लू में बिलोंग करेगा। तो सब स्पेस तो होगा आपका, डायमेंशन आपकी इनफाइनाइट। कंटिन्यूअस की डिफरेंशियबिलिटी की ये प्रॉपर्टी रहती है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सम कंटिन्यूअस आएगा, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम डिफरेंशिएबल आएगा, एंड सो ऑन। जो भी हमारा अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा हमारा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाला भी ये हो जाएगा, सेम वही रीजन लिखना है। और थर्ड वाला भी सेम टू सेम ये लिखा जाएगा कि जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल आपका, दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम करेंगे तो डिफरेंशिएबल आएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा डिफरेंशिएबल रहेगा। तो तीनों सब स्पेस बनेंगे हमारे, तीनों सब स्पेस है। थर्ड वाले का भी सेम यही आएगा हमारा। तो स्टार्टिंग के तीनों हमारे सेम आगे, रीजन इसी टाइप से लिखा कि तीनों सब स्पेस बनेंगे, तीनों की डायमेंशन हमारी इनफाइनाइट। फोर्थ वाले में दिया हुआ है कि उन फंक्शन का कलेक्शन है जो मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, सोन जो भी आपका। तो जीरो फंक्शन मोनोटोनिक है, ग्राफ बना करके देख लेंगे, मोनोटोनिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बहुत मोनोटोनिक कहलाता है आपका। दो फंक्शन मोनोटोनिक हैं तो उनका सम करें। अब मोनोटोनिक के ऊपर तो ऐसा रिजल्ट नहीं पड़ा कि दो फंक्शन मोनोटोनिक है तो सम भी मोनोटोनिक आएगा। तो ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते आप जब तक आपको क्लियर नहीं हो। तो फिर वहां पर मैंने क्या बताया था, आप काउंटर एग्जांपल सोचा करो कि ऐसे फंक्शन मिल जाएं जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, यानी कि दोनों मोनोटोनिक हो बट सम करें तो आपका मोनोटोनिक नहीं है। तो देखते हैं। एफ एक्स लो आप, एक्स जी एक्स लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्राफ बनाते हो तो 0 पर 0, 1 पर क्या आएगा आपका, ये 1 2 3, 0.99 तक आपका 0 रहेगा। 1 पर आपका 1 यहाँ पे मार के सीधा 1 पर चला जाएगा। फिर 1.99 तक आपका 1.99 तक आपका 1 ही रहेगा। 2 पर फिर जंप मार के सीधा 2 पर आ जाएगा, फिर ये रहेगा ऐसा। ऐसे इधर बना लेंगे जोन। तो दोनों फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक में क्या रहता है आपका, बराबर या बढ़ता हुआ, इस टाइप से आपका बराबर भी रह सकता है बढ़ता हुआ। जैसे तो स्टिकली हो गया आपका, इसमें बराबर रहा फिर बढ़ गया, फिर बराबर रहा फिर बढ़ गया, सोन दोनों मोनोटोनिक फंक्शन है। अब यहां से ऐड करें हम x माइनस,
माइनस का ले लेना यहाँ पर, वो चेंज हो जाएगा आपका, बट मोनोटोनिक रहेगा। इसका ग्राफ क्या बनाएंगे आप? इसका बना लिया हमने, मोनोटोनिक है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोनोटोनिक ही रहेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद मोनोटोनिक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो माइनस एक्स का बनाओगे वो भी मोनोटोनिक आएगा, यहाँ पर बना लेना। अब दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक्स को इसको और माइनस एक्स इसको, दोनों को ऐड किया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा वो देखते हैं। तो जीरो पर तो जीरो आपका, ठीक है, ऐसे इधर बना लेंगे नेगेटिव में। 0.1 तो 0.1 पर 0.1 और इसकी वैल्यू 0, तो 0.1 पे 0.1 आएगा। 0.99 तो 0.99 पे ये तो 0.99 है, ये 0 रहेगा। 0.99 1 पर 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा 0, तो अपना क्या रहा है 0.99 तक तो येगा, और 1 पर यहाँ से गिर के 0 आ गया। फिर आपका ये बनेगा, फिर 2 पर आपका 0 आ जाएगा, फिर ऐसा ही बनेगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, एफ फंक्शन मोनोटोनिक है, जी फंक्शन जी माइनस एक्स लिया, उसका ग्राफ बना लेना आगे, वो भी मोनोटोनिक है। दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद में जो फंक्शन आया वो मोनोटोनिक आएगा। देखो बड़ा आपका, फिर ये कम हो गया, 0 आ गया, तो मोनोटोनिक नहीं है आपका। बढ़े फिर आप बराबर रह सकता है या बढ़ता हो, चले इस टाइप से आपका, तो ये फंक्शन कैसा नहीं आया हमारा, मोनोटोनिक नहीं आया। तो दो फंक्शन हमने मोनोटोनिक लिए यहाँ पर, बट उनको ऐड किया तो फिर वो मोनोटोनिक नहीं आया। तो इसका मीनिंग एफ प्लस जी, या लिख सकते हो आप एफ एक्स प्लस जी एक्स। डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया यहाँ पर, तो डब्ल्यू में नहीं किया तो नोट सब स्पेस। तो दो फंक्शन मोनोटोनिक है तो उनका सम करूं तो वो मोनोटोनिक आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसका एग्जांपल मैंने आप लिखवा दिया है। इस रीजन से जो फोर्थ वाला हमारा है वो सब स्पेस नहीं बना, ये इसका फोर्थ। क्लियर है वीरेंद्र? ठीक। तो ये फोर्थ वाला था हमारा कि मोनोटोनिक फंक्शन का कलेक्शन ले तो वो सब स्पेस नहीं बनेगा हमारा। रीजन उसका बता दिया कि दो फंक्शन मोनोटोनिक है तो सम करें तो मोनोटोनिक आए, ऐसा नहीं है जरूरी। तो यहाँ तक का हो गया हमारा, फोर्थ तक मोनोटोनिक तक। पीरियडिक फंक्शन का कलेक्शन, तो पीरियडिक फंक्शन में भी आप नहीं कह सकते कि दो फंक्शन पीरियडिक हैं तो उनका सम करें तो पीरियडिक आए हमारा। ऐसे क्वेश्चनों के काउंटर एग्जाम्पल आप ध्यान रखा करो कि दो फंक्शन पीरियडिक हैं तो उनका सम करें तो पीरियडिक आए। जैसे आप देख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, टू पाई, इसके बाद में तो वैल्यू लेता है अपनी जी एक्स, ये वाला ले लो। वन अंतराल के बाद में वही वैल्यू ले रहा है, किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर आपने 0.5 पर वैल्यू निकाली तो 0.5 पर 0.5 आएगी। नेक्स्ट 0.5 कहाँ पर आएगी, 1.5 पे, तो वन अंतराल के बाद, तो वन इसका जी एक्स का। एफ प्लस जी, तो दो फंक्शन इनका पीरियड कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम लेकर के। तो पहले वाले का 2 पाई है, दूसरे का 1 है। अब एलसीएम यहाँ पर 2 पाई और 1 का नॉट एग्जिस्ट, एलसीएम थोड़ी आएगा इसका। तो यानी कि एफ प्लस जी फंक्शन कैसा नहीं है हमारा, पीरियडिक नहीं है। तो एफ प्लस जी डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया आपका। तो पीरियडिक फंक्शन वाले का इसका बता दिया आपको, फिफ्थ वाले का, ये पे आपका नोट सब स्पेस, नोट सब स्पेस। तो जिनमें भी क्वेश्चन में बता दिया, जहां भी आपको डाउट सा लग जाए थोड़ा सा भी कि एफ प्लस जी करने से ये कंडीशन का कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। जैसे हम कर रहे थे कि भाई मैट्रिक्स में क्या था कि ट्रेस वाला क्या था कि दो मैट्रिक्स का ट्रेस आपका 0 है तो उनका सम निकालें तो 0 आए, वो आ जाएगा ट्रेस वाले। डिटरमिनेंट के लिए आपने क्या था कि दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उनका सम करें, तो ऐसा तो रिजल्ट नहीं है कि उनका सम का डिटरमिनेंट भी 0 आएगा।
तो फिर उसका काउंटर एग्जाम्पल हमारे ध्यान रहना चाहिए। जितने ज्यादा काउंटर एग्जाम्पल आपको ध्यान रहेगा क्वेश्चन करने में उतना ही बेनिफिट रहेगा। जैसे यहीं पर ही हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी का, हमको डायरेक्ट पता रहता है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हैं तो सम करेंगे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल आएगा। बट मोनोटोनिक पीरियडिक का ऐसा नहीं रहता रिजल्ट, तो फिर उसमें काउंटर एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए। तो काउंटर एग्जाम्पल लिखवा दिया आपको दिस। तो यहाँ तक का हो गया हमारा, ठीक है। सेवंथ और एट्थ नहीं, सिक्स आपका, पहले सिक्स देख लो। वो फंक्शन आ रहे लिमिट एक्स टेंस टू ए करें जीरो आए, तो जीरो फंक्शन में एक्स टेंस टू ए करो जीरो आएगा, तो जीरो फंक्शन डब्ल्यू में बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। दो फंक्शन आपने लिया एफ एक्स और जी एक्स डब्ल्यू में, तो इसका मीनिंग आपका ये आ गया, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको प्रूफ ये करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स भी इसमें आना चाहिए आपका। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इसमें कब आएगा, इसकी लिमिट निकालो एक्स टेंस टू ए, तो लिखा जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, जीरो जीरो आ जाएगा। तो इसका मीनिंग एफ एक्स प्लस जी एक्स किस में बिलोंग कर गया आपका, डब्ल्यू में। अल्फा से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे अल्फा एफ एक्स, अब इसकी आप लिमिट निकालोगे एक्स टेंस टू ए, तो ये अल्फा दोबारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और वो आपका जीरो आ रहा है। तो इसका मीनिंग अल्फा एफ एक्स भी किस में बिलोंग कर गया आपका, डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू आपका क्या बन गया, सब स्पेस बन गया, और डायमेंशन आपकी इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं सेवंथ और एट्थ पर। अब आप इसको चेक तो कैसे करोगे, जीरो फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ जीरो फंक्शन आप लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो, जीरो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एफ और जी आपने लिए डब्ल्यू के, तो यानी कि डी स्केयर माइनस 5d प्लस 6 एफ इज इक्वल टू जीरो, डी स्केयर माइनस 5d प्लस 6 जी इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आपको चेक ये करना है, एफ प्लस जी भी इसमें आना चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो आपका, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एफ के लिए, जी के लिए तो जीरो आ जाएगी आपकी, ठीक है। और अल्फा एफ के लिए आप करोगे तो डी स्केयर माइनस 5d प्लस 6 अल्फा एफ, तो वही करोगे, अल्फा तो स्केलर आपका है, ठीक है। तो यहाँ से डी स्केयर माइनस 5d प्लस 6 अल्फा, तो वही जीरो आ जाएगी। तो इसका मीनिंग आ गया एफ प्लस जी भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा एफ भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। सब स्पेस तो है, डायमेंशन क्या रहेगी, सब स्पेस है,
अब डायमेंशन के लिए यहाँ पर क्या है, ऐसे आप फाइंड आउट करो जो इसको सेटिस्फाई करो, तो इसका सॉल्यूशन निकालो ना, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6f इजिकल टू 0। तो जो इसके रूट निकालते हो आप m इजिकल टू 235 2 3 आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो f लिखा जाएगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। ये f है आपका, यानी कि f जो है वो ऐसे फंक्शनों का कलेक्शन हमारा है। अब ऐप में क्या क्या आ जाएंगे, C1 C2 को 0 ले लो तो 0 फंक्शन भी आ गया, वो तो पहले भी आ गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर 2x फंक्शन और उसके मल्टीपल सारे वो आ गए, e की पावर 3x फंक्शन और उसके मल्टीपल वो सारे आ गए, और इनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं वो सारे आपके आ गए, ठीक है। तो ये सब स्पेस आपका बन गया। यहाँ डायमेंशन क्या रहेगी, तो फिर आपका देखा जाएगा, वो आगे आएगा आपका e की पावर 2x और e की पावर 3x, इनसे स्पान हो रहा है वो w आपका, क्यों, w में इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं सारे, तो ये सेट जो w बनेगा वो e की पावर 2x और e की पावर 3x दोनों li फंक्शन है, और इनसे स्पान हो रहा है w आपका, वो आगे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर डायमेंशन लिख रहे हैं 2, तो वो चीज आप यहाँ से लिख देना कि कितने li फंक्शन हमारे हैं उस रीजन से। तो li lt का करवाएंगे जब क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह, बट यहाँ पर डायमेंशन हम 2 लिख रहे हैं कि 2 डायमेंशन का सब स्पेस बनेगा। स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस कितने डायमेंशन का था, इनफाइनाइट का। इसके सब स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन के भी देख लिए थे हमने जो कंटिन्यूअस वाले बने थे, फाइनाइट डायमेंशन के भी बना सकते हैं, जैसे ये 2 डायमेंशन का बन गया, ऐसे आप 3 डायमेंशन का बना लेते हैं यहाँ पर, और इनफाइनाइट बना सकते हो आप अलग अलग तरीके से, जैसे ये बन गया, ऐसे मान लो 1 और 3 रूट आ जाते तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x, वो अलग w बन जाता 2 डायमेंशन का है, तो ऐसे इनफाइनाइट बना सकते हैं। 3 डायमेंशन का बनाना होता तो जैसे मान लो रूट आ जाते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो फिर जो लिखा जाता है फंक्शन आपका किस टाइप के फंक्शन w में आ रहे हैं वो लिखा जाता है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x, वो 3 डायमेंशन का आ जाता है। ऐसे 4 रूट ले लेते आप तो 4 डायमेंशन का बना देते, और बनाने के कितने तरीके रहेंगे, वो इनफाइनाइट तरीके रहेंगे हमारे पास में। तो फाइनाइट, हर फाइनाइट डायमेंशन का सब स्पेस हम बना सकते हैं यहाँ पर। कैसे बना सकते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वाले में ये कर लो, 6 वाले में, 6 वाला। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें 8th वाले में ये तो हो गया था, 7th था आपका, 7th था। 8th वाले में वो फंक्शन आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करें हमारे, तो 0 फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारा। 0 फंक्शन से ये साइड तो 0 बन जाएगी, इधर ही आपका 0 फंक्शन ही w में नहीं आएगा, एडिशन वाला भी नहीं आएगा हमारा। एफ प्लस जी डब्ल्यू में बिलोंग करे नहीं करेंगे, और एल्फा एफ डब्ल्यू में बिलोंग करे नहीं करेंगे। क्या रीजन रहा उसका, भाई एफ और जी डब्ल्यू के मानोगे आप तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6f इजिकल टू की पावर x, फिर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6g इजिकल टू की पावर x। अब दोनों का ऐड करें एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो भी डब्ल्यू में आना चाहिए, तो डब्ल्यू में आने के लिए एफ प्लस जी के लिए आप तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6f प्लस जी करोगे, तो फिर अलग अलग लिखोगे तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6f प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6g, तो एक की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर x, तो 2 e की पावर x आगे नहीं सेटिस्फाई कर, ऐसे अल्फा वाला सब स्पेस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये सॉल्व कर रहे हो, इसके जो रूट हैं ये आ गए, यहाँ से CF तो ये लिखा गया, PI और निकालना था ना आपका, PI आप कैसे निकालते हो, वो इधर अपॉन मिला करके, जैसे e की पावर AX से आप कर लो, तो A1 है यहाँ पर, तो d की जगह 1 लिख देते हैं, तो 1 6 7 2, तो 1/2 e की पावर x ही आ जाएगा PI इसका। तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो ये लिखा जाएगा, W में इस टाइप के फंक्शन आएंगे c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस हाफ e की पावर x।
तो यहाँ से एफ कभी जीरो फंक्शन बनेगा नहीं, ऐसे C1 C2 आप कुछ भी ट्राई कर लो, एफ जीरो फंक्शन ही नहीं आएगा हमारा, वेक्टर एडिशन ही नहीं होगा। यहाँ से दो एफ मान लो आप, दो एफ मानने का मीनिंग नाम दे रहे अलग अलग, एक F1 एक F2। एक यहाँ से कोई फंक्शन हो गया, जैसे मान लो आपने लिया e⁻²x प्लस e⁻3x प्लस हाफ e⁻x, फिर ऐसे दूसरा कोई लिया, फिर उनको आप ऐड करोगे तो वो एफ इसमें आएगा नहीं डब्लू में, यानी कि इस टाइप का एफ बनेगा ही नहीं हमारा। अल्फा से गुणा कर दोगे तो भी इस टाइप का एफ नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, अल्फा से गुणा करने के बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं, बट यहाँ चेंज हो जाएगा आपका। तो तीनों ही कंडीशन दिक्कत करेगा, यहाँ से भी आइडिया आ जाएगा, हमको देखना चाहेंगे तो यहाँ से कह दो या यहाँ से हमने कह दिया, तो सब स्पेस ही नहीं बनेगा हमारा, नोट सब स्पेस। तो इक्वल में ऐसा आ जाए तो वहां कर दिया करो कि नोट सब स्पेस हमारा है। तो यहाँ तक का हो गया हमारा 8 तक। अब इन तीन का देखो यहाँ पर 9 10 11। नाइन्थ में कौन से आ रहे हैं, इवन फंक्शन का कलेक्शन हमको दिया हुआ है कि इवन फंक्शन का कलेक्शन है। तो जीरो फंक्शन इवन है आपका, जीरो फंक्शन में एक्स लिखो माइनस एक्स लिखो, वही सेम वैल्यू आएगी जीरो ही आपकी। तो जीरो फंक्शन डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। एफ और जी आपने लिए, एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो दैट इज मीनिंग हो गया एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जी माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एफ प्लस जी माइनस एक्स निकालो, तो ये क्या आएगा, एफ माइनस एक्स प्लस जी माइनस एक्स, ये लिखा जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी एक्स। यानी कि एफ प्लस जी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स लिखने से कोई चेंज नहीं आ रहा, और अल्फा एफ फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो। अल्फा कोई रियल नंबर फील्ड से वो बार बार नहीं मानेंगे कि लाइट है ये प्लान। अल्फा एफ माइनस एक्स, अल्फा एफ एक्स, तो ये बन गया अल्फा एफ एक्स। तो मीनिंग ये आ गया एफ प्लस जी भी आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, और अल्फा एफ भी डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। सब स्पेस है, डायमेंशन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एल आई सब इनफाइनाइट एल आई इवन फंक्शन ले सकते हो। 10th एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो फंक्शन आ जाएगा। पॉजिटिव फंक्शन, तो दो फंक्शन पॉजिटिव हैं तो उनका सब निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमारा। अल्फा एफ आपका जरूरी नहीं कि डब्ल्यू में बिलोंग करे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, फंक्शन आपका पॉजिटिव है, अल्फा कोई भी रियल नंबर है तो नेगेटिव ले लो अल्फा, तो अल्फा एफ जरूरी नहीं कि आपका डब्ल्यू में आए, नॉट सब स्पेस। और 11 वाला भी डाइट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जीरो फंक्शन में एक्स की जगह जीरो लिखो या वन लिखो, वैल्यू सेम आएगी, तो जीरो फंक्शन डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। एफ और जी डब्ल्यू के लोगे आप, तो इसका मीनिंग ये हो गया एफ जीरो इज इक्वल टू जी जीरो, नहीं एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन, और जी जीरो इज इक्वल टू जी वन। अब एफ प्लस जी आप निकालोगे तो एफ प्लस जी डब्ल्यू में होगा कि नहीं होगा, तो एफ प्लस जी जीरो निकालोगे तो एफ प्लस जी जीरो, तो एफ जीरो प्लस जी जीरो, एफ जीरो की जगह एफ वन, जी जीरो की जगह जी वन, तो वो आ जाएगा एफ प्लस जी वन, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ प्लस जी आपका डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अल्फा एफ में आप निकालोगे ऐसे ही, तो वो लिखा जाएगा अल्फा एफ जीरो, इसकी जगह अल्फा एफ वन लिख सकते हो आप, तो ये आपका आ गया अल्फा एफ वन। तो अल्फा एफ फंक्शन में भी एक्स की जगह जीरो लिखो वन लिखो सेम वैल्यू आ रही है, तो अल्फा एफ भी किस में बिलोंग करेगा, आपका डब्ल्यू में, तो ये भी आपका सभी स्पेस बनेगा इनफाइनाइट डायमेंशन का। तो 9 था आपका सभी स्पेस बना इनफाइनाइट डायमेंशन का, 10 नहीं बना आपका। 10 नहीं बना, क्यों नहीं बना उसका रीजन बता दिया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 11 आपका सब स्पेस बन जाएगा इनफाइनाइट डायमेंशन का। अब वो इतने एग्जाम्पल बता दिए तो बार बार चीज नहीं लिखी है, ये आप करके देख सकते हो, तरीका मैंने बता दिया कि भाई ऐसे सोच सकते हैं। तो फंक्शन में हम ऐसे कंडीशन दे दे करके आपसे पूछ सकता है कि भाई सब स्पेस होगा या नहीं होगा, और कंडीशन उस अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो ये फंक्शन वाला हो गया हमारा, तो ये देख लो एक बार, उतार लो।
तो अपने Rn में कंडीशन कैसे कैसे चेंज हो सकती है? मैट्रिक्स में, पॉलिनोमियल में, फंक्शन में। ठीक है, तो कुछ तो आपको लिखवा दिए, कुछ जैसे असाइनमेंट करेंगे या एग्जाम्पल और करवाऊंगा उसमें आ जाएंगे कि ऐसे कंडीशन चेंज होंगी। बट अब आइडिया थोड़ा आने लग गया कि हाँ इस टाइप से हमारा सब स्पेस चेक करने का रहता है। डायमेंशन का कुछ कुछ आइडिया बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आया, बट कैसे निकालते हैं वो चीज भी थोड़ा आइडिया आ गया है। एक आपको करवाया था वी आपको सीक्वेंस का, रियल सीक्वेंस का x1 x2 xn। रियल सीक्वेंस का फंक्शन फील्ड भी रियल दी हुई थी। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन ही क्या रहती है, और नेचुरल नंबर टू रियल नंबर रहती है। तो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है तो डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, तो जो लेबलिंग कर रहे हैं वो 1 से कर रहे हैं। x1 का मीनिंग 1 की इमेज क्या आ रही है उस सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में, 2 की इमेज क्या आ रही है, 3 की इमेज क्या आ रही है, 4 की इमेज क्या आ रही है, वो लेबलिंग का रहता है हमारा। इनफाइनाइट डायमेंशन का आपको बताया था यहाँ पर। अब इस ये रियल से कनेक्टेड है, वो चीज अभी पढ़ाई नहीं रखी यहाँ पर, बट किस किस टाइप से बन सकते हैं एक बार लिखवा देते हैं। W में xn belongs to V such that xn is convergent। xn belongs to V such that xn is divergent। ऐसे और भी कंडीशन, और वो लिमिट पॉइंट के ऊपर भी बन सकती है एंड सो ऑन। तो कंडीशन आपको बता दिया ऐसे ऐसे है। अब वो लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं सीक्वेंस में, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, वो भी कुछ नहीं पता हमको, बट यहाँ थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ। फिर हम रियल वाला पार्ट जब सीक्वेंस का करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी टोटल सारी। कन्वर्जेंट का मीनिंग लिमिट एग्जिस्ट करे। अब वो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, वो रियल का टोटल पार्ट है, तो मैं पांचों का रफली यहीं पर बता देता हूँ। जीरो सीक्वेंस की लिमिट जीरो, जीरो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, जीरो को कन्वर्ज करेगी। दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्शन क्या है आपका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कलेक्शन है। अब वो किसी को भी कन्वर्ज करे वो कोई मीनिंग नहीं है, बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कलेक्शन है, तो जीरो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, मान लो एक L1 को कन्वर्ज करे, एक L2 को कन्वर्ज करे, तो दोनों का सम निकालेंगे तो L1 प्लस L2 को कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो कन्वर्जेंट तो आएगी। अल्फा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका कन्वर्जेंट रहेगा, ये अल्फा कोई नंबर ही तो लिखोगे, आप कुछ भी लिखो तो कन्वर्जेंट आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला बनेगा आपका। डायमेंशन वो इनफाइनाइट रहेगी। डाइवर्जेंट का तो जीरो सीक्वेंस ही डाइवर्जेंट नहीं है, वो तो कन्वर्जेंट है तो जीरो सीक्वेंस ही नहीं आएगी। एडिशन वाला तो दो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उनका सम करें तो डाइवर्जेंट आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो सेकंड वाला बनेगा ही नहीं। मोनोटोनिक
जीरो सीक्वेंस तो बहुत मोनोटोनिक रहती है, सम तो दो सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो उनका सम निकालें तो मोनोटोनिक आए, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। एक्स एन आप ले लो, या मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, चलो 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन आगे, यानी कि डिफाइन ऐसे कर दी, एक्स एन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 0 एंड ग्रेटर देन। अब एन या नेचुरल नंबर है, वो सीक्वेंस डिफाइन ही नेचुरल नंबर टू आर जो रहती है हमारी, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 1 ले लिया, बाकी 0 ले लिए, तो मोनोटोनिक है हमारी। वाई एन आप दूसरी ले लो, पर्टिकुलर कोई भी डिफाइन कर लो हमारी। जैसे आपका वाई एन ऐसा ले लो ना, जैसे इसी में चेंज कर लिया, तो जैसे आपने लिया मान लो 1 1 1, यहाँ आपने कर दिया 1 0, या 5 5, ऐसा करते हैं। तो दोनों को ऐड करें तो देखना क्या आता है, 2 2 2 बराबर है आपका, ठीक है। फिर 1 हो गया आपका, 1 तो कम होकर के आ गया, फिर 5 चला गया आपका, फिर बढ़ गया आपका, तो दोनों को सम करेंगे तो मोनोटोनिक नहीं आएगा। तो ऐसा बना सकते हैं, डिफरेंट है हमारे यहाँ से, काफी पॉसिबिलिटी है कैसे भी हमने। तो जैसे एक ये ले ली, एक ये ले ली, अब दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम किया आपने, क्या है 2 2 2 1 5 5 एंड सो, बराबर चला, फिर कम हो गया आपका, फिर बढ़ गया आपका एंड सो ऑन, तो फिर नहीं आए मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक में नहीं कह सकते ऐसा कि दो सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो सम भी मोनोटोनिक आएगा हमारा, ये भी नहीं बनेगा हमारा। डब्लू में वो सीक्वेंस आ रही है जो जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ऊपर वाला डिफरेंट था, ऊपर वाले में ये था कि सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ रही है, वो किसी को भी कन्वर्ज कर रही हूँ। इसमें केवल वही सीक्वेंस आ रही है जिनकी लिमिट निकालूं तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0, या ऐसे कह दे कि 0 को कन्वर्ज करिए तो 0 सीक्वेंस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही हैं तो उनका सम करेंगे, वो भी 0 को कन्वर्ज करेगा। अल्फा से गुणा करेंगे तो भी 0 को कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 को कन्वर्ज करें तो 0 सीक्वेंस ही नहीं आएगी इसमें, दो सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज करें तो उनका सम करेंगे तो 1 को कन्वर्ज नहीं करेगा वो हमारा। तो यहाँ वाला नंबर जरूर ध्यान रखना कि इसमें क्या दे रखा हमारा, 0 वाले पे आप चेक करोगे तो 0 सीक्वेंस आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो सीक्वेंस लिए एक्स एन और वाई एन, तो आपको दिया हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वाई एन इज इक्वल टू 0। अब एक्स एन प्लस वाई एन निकालोगे, उसकी लिमिट आप फाइंड आउट करोगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन 0 ही आएगी आपकी। लिमिट में रिजल्ट रहता हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन, ये आपका रहता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वाई एन, तो उस अकॉर्डिंग जो भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपकी दिक्कत आ जाएंगे जो भी। अब वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पर इसलिए लग रही है हमारी कि अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का इनका पता ही नहीं है, अभी हम पढ़ाई नहीं है करके, बट इतना तो रफली आइडिया है, पढ़ करके आए हैं कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या रहता है एंड सो ऑन, जो भी, तो उससे आप ये ले लेना। अब और कंडीशन आपको दे दे कि लिमिट पॉइंट रख रही है, फाइनाइट लिमिट पॉइंट रख रही है, तो कंडीशन से देख लिया करेंगे। बट वो चीजें अच्छी तरह दी, उनकी डेफिनेशन और बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हमको, तो फिर इन क्वेश्चनों को करने में ज्यादा ठीक रहेगा हमको। तो जब रियल में पढ़ेंगे सीक्वेंस वाला तो ये सारी चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। आपको 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट वो प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका तो हमको पता रहना चाहिए, तरीका तो यहाँ डेफिनेशन तो लिख दी,
बट उनका मीनिंग क्या रहता है, जैसे यहाँ कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या रहता है, डाइवर्जेंट का क्या रहता है, मोनोटोनिक का क्या रहता है, उस अकॉर्डिंग तो वो फिर रियल का करेंगे तब कर लेंगे। अभी केवल टिक करके इसमें कर लो कि ये बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं बना तो उसका जैसे रीजन हमने बता दिया, मोनोटोनिक वाला नहीं बना, डाइवर्जेंट वाले में क्यों नहीं बना, तो जीरो ही नहीं बनेगा, लास्ट वाला नहीं बनेगा हमारा, लास्ट वाले में ये नहीं बनेगा, जीरो फंक्शन, जीरो सीक्वेंस ही नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सो तो ये लिख लो इसका, केवल टिक कर लो अभी तो कि भाई ये बन रही है या नहीं बन रही सब स्पेस। तो ये सब स्पेस का आपको बता दिया था, अभी एग्जांपल हम चेक कर रहे थे कि भी सब स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इस पे और डिफरेंट इसके रिजल्ट करके आप लिख लो। फर्स्ट, जीरो एंड वी आर ऑलवेज subspace of V and called trivial or improper subspace of V, and other are called proper subspace। किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस तो ऑलवेज होंगे आपके, जीरो को जो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट था आपका उसको लेकर के, खुद भी ये दो तो ऑलवेज सब स्पेस होंगे, इनको ट्रिवियल सब स्पेस कह दो या इम्प्रॉपर कह दो। इनके अलावा जो आपके रहेंगे वो कहलाएंगे यहाँ पर प्रॉपर सब स्पेस। दो सब स्पेस आपके हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ऑलवेज आपका सब स्पेस बनेगा, या आर्बिट्रेरी का लिख सकते हो। चेक आप कर सकते हो, W1 सब स्पेस अभी का, W2 सब स्पेस अभी का। तो W1 सब स्पेस है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जीरो फंक्शन भी होगा, एफ और जी W1 में है तो एफ प्लस नहीं सॉरी W1 और W2 W1 में है तो W1 प्लस W2 भी W1 में आएगा आपका, ठीक है। सो जो भी तीन कंडीशन है ऐसे W2 में, जीरो फंक्शन दोनों में है तो जीरो फंक्शन आपका भी, या उससे कर लो आप, अल्फा और बीटा एलिमेंट तो एफ के लो, और W1 W2 एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 के लो, जिसको सब स्पेस दिखाना है। हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि इनका सब स्पेस, इनका इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो W1 और W2 एलिमेंट मैंने W1 इंटरसेक्शन W2 के ले लिए, जिसको सब स्पेस दिखाना है, दो स्केलर ले लिए। अब W1 और W2 इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होंगे, तो अल्फा और बीटा एलिमेंट आपके एफ के, W1 और W2 आपका W1 में होंगे, तो इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होंगे। और W1 आपका सब स्पेस दिया हुआ है, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किसमें बिलोंग करेगा? आपका W1 में। एज W1 सब स्पेस है V का, तो V का सब स्पेस है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सब स्पेस वाली, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 आपका W1 में बिलोंग करेगा। अल्फा और बीटा एलिमेंट एफ के हैं और W1 और W2 एलिमेंट W2 में भी होंगे, इंटरसेक्शन में है तो W2 में भी होंगे, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 W2 में भी होगा, एज W2 भी सब स्पेस है V का। अब अल्फा W1 प्लस बीटा W2 W1 में भी आ रहा है, W2 में भी आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये आ गया अल्फा W1 प्लस बीटा W2 आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। तो देख लो आप, W1 और W2 W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए थे और अल्फा और बीटा स्केलर लिए थे, तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 भी आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में आ गया, तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन गया? आपका सब स्पेस। अब ऐसे आप कहो कि सर आर्बिट्री लिखा है तो आप 3 ले लो, तो 3 ले लिया तो W1 इंटरसेक्शन W2 आपका सब स्पेस बन गया, इसको एक अलग नाम दे लो, और W3 आपका अलग हो गया, तो ये तो एक हो गया और W3 अलग हो गया, अब दो ही तो बचे आपके पास, इसको एक नाम दे लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस आएगा, तो इसका मीनिंग दोनों का इंटरसेक्शन का मीनिंग ये हो गया W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप तो ये ध्यान रखना, सब स्पेस है आपके पास तो उनका इंटरसेक्शन जो बनाएंगे वो ऑलवेज आपका सब स्पेस बन के आएगा। of two subspace of V need not be subspace of V। दो सब स्पेस आपके पास है तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं कि आपका सब स्पेस आए। आप जरूरी नहीं कह रहे हो तो फिर उसका काउंटर एग्जांपल भी आप साथ लिखा करो, और कब कंफर्म कह सकते हो तो वो भी लिखेंगे। तो अभी तो आप क्या करो, 3 पॉइंट लिखो, सेकंड वाले का प्रूफ लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो इसमें। तो यूनिक लिमिट पॉइंट वाले में ये इस टाइप से काउंटर एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं हम कि भाई कन्वर्जेंट में तो हमको ये पता था कि दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका सम कन्वर्जेंट आएगा, बट सीक्वेंस यूनिक लिमिट पॉइंट रखे तो उनका सम करें तो वो भी यूनिक लिमिट पॉइंट रखे, तो उसके लिए फिर हमने दो सीक्वेंस ले ली यहाँ पर, ये भी यूनिक लिमिट पॉइंट रख रही है, ये भी यूनिक लिमिट पॉइंट रख रही है, बट दोनों का सम किया तो ये वाली सीक्वेंस बनी हमारी, सम करने के बाद ये यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं रख रही। तो इसलिए नहीं लिखवाया था कि अभी लिमिट पॉइंट का अगर वो पता नहीं था, इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसलिए नहीं लिखवाया था, बाकी ये हो जाएगा यूनिक लिमिट पॉइंट वाला भी। क्लियर है कुलजीत? मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर है सर। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए, 0 और V। 0 को लेकर के V को ये ऑलवेज सब स्पेस होंगे, ट्रिवियल सब स्पेस, इनके अलावा कोई होगा वो आपका प्रॉपर सब स्पेस। सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस बनेगा। यूनियन कोई जरूरी नहीं है, तो यूनियन जरूरी नहीं है तो उसका आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान लो W1 आपका है, इसमें आपने ले लिया x, 0, 0, x बिलोंग्स टू W2 0, y 0, ये ले लिया। W1 आपका 1 डायमेंशन का है, W2 भी 1 डायमेंशन का है, दोनों 1 डायमेंशन के सब स्पेस है। हेयर W1 यूनियन W2 क्या बनेगा? W1 यूनियन W2, ठीक है। तो इसमें ये गलती मत करना कि सर x y 0 ये बन जाएगा, नहीं,
W1 यूनियन W2 में क्या आएगा, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे यूनियन और इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। W1 के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, W2 के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसको आप ये मत लिखना x, y, 0, वो यूनियन नहीं है। यूनियन यहाँ के सारे एलिमेंट आ गए, यहाँ के सारे एलिमेंट आ गए दिस। अब यहां से मैं देखूं तो हेयर 1 0 0 W1 यूनियन W2 में होगा, क्यों होगा, W1 का एलिमेंट है तो W1 का है तो W1 यूनियन W2 में तो आएगा, कंफर्म है। 0 1 0 ये भी W1 यूनियन W2 में होगा। इनको सम करो तो सम आपका 1 1 0, तो ये तो W1 यूनियन W2 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, W1 यूनियन W2 में आ क्या रहा है, या तो W1 के एलिमेंट आ रहे हैं, W2 के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट न तो W1 में है न W2 में है, तो फिर यूनियन में कहां से आ जाएगा हमारा। तो 1 1 0 W1 यूनियन W2 में नहीं है, तो फिर क्या नहीं बढ़ेगा हमारा, सब स्पेस नहीं होगा। तो यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ पी नीड नॉट बी सब स्पेस ऑफ पी। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि यूनियन सब स्पेस नहीं बन रहा। कब बन जाएगा, तो उसका पॉइंट भी लिख लो आप। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 and W2 of V is also subspace of V if and only if की कंडीशन है either W1 और एक दूसरे में कंटेन कर रहा हो कोई भी, सभी यूनियन सब स्पेस बन रहा है तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है तो यूनियन सब स्पेस बनेगा। अब इसका प्रूफ भी एमएससी में रहता है हमारा कि सब स्पेस मान के चलते हैं, ये कंडीशन प्रूफ करते हैं, ये कंडीशन दी हुई रहती है तो सब स्पेस प्रूफ करते हैं। तो आप तो डायरेक्ट ही देख लिया ना, W2 गिवन है, मान लो यहाँ पर गिवन है, तो आपको ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन देख लो W1 W2 का सबसेट है क्या, नहीं है, या W2 W1 का सबसेट है क्या, नहीं है, तो कोई सा भी नहीं है तो फिर सब स्पेस नहीं बनेगा। सब स्पेस बनने के लिए कोई सी कंडीशन इसमें होनी चाहिए तो ही तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इफ एंड ओनली की कंडीशन है, यदि यहाँ पर कोई सा भी एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहा है तो सब स्पेस बनेगा ही नहीं कभी। कंटेन करेगा कोई सा भी एक दूसरे में तो कन्फर्म यूनियन आपका सब स्पेस बनेगा। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया आपका। थर्ड का एग्जाम्पल हमने लिख दिया था, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने लिख दिया। फिफ्थ देखो, सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ V is also subspace of V। दो सब स्पेस है V के, तो उनका सम है W1 प्लस W2, वो ऑलवेज आपका सब स्पेस बनेगा। दैट इज आप लिख भी सकते हो W1 प्लस W2 का मीनिंग क्या रहता है, इसके एलिमेंट W1 प्लस W2, W1 बिलोंग्स टू W1, W2 बिलोंग्स टू W2, ये मीनिंग रहता है। तो ये W1 प्लस W2 है, ऑलवेज सब स्पेस बनेगा आपका। तो ये पॉइंट एक बार लिख लो आप। तो आज केवल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, फिर इन पॉइंटों को क्लियर कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी तो केवल जो पॉइंट आपके कि भी यूनियन सब स्पेस बनता है नहीं बनता है, इंटरसेक्शन बनता है कि नहीं बनता है, सम बनता है कि नहीं बनता है, तो तीनों का बता दिया। सम ऑलवेज सब स्पेस बनेगा, इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस बनेगा, यूनियन का कह नहीं सकते, कब कह सकते उसके लिए कंडीशन हमने लिख दी है। तो लिख लो एक बार, फिर एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं। तो 5 पॉइंट तक हो गए। सम ऑलवेज सब स्पेस बनेगा W1 प्लस W2, यूनियन कोई जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन जो बनता है वो V का भी सब स्पेस होगा, W1 का भी सब स्पेस होगा, W2 का भी सब स्पेस होगा।
अब इंटरसेक्शन सब स्पेस बना तो फिर उसकी डायमेंशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये लिख लेना 6 पर, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 0 से ग्रेटर देन इक्वल और मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 की जो डायमेंशन है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल और किससे लेस देन इक्वल रहेगी, मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2। तो ये तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, या उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे मान लो W1 आपका 5 डायमेंशन का है, W2 आपका 10 डायमेंशन का है, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 5 से ज्यादा तो कभी जा ही नहीं सकती हमारी। W1 प्लस W2 भी सब स्पेस बन रहा है, तो इसकी डायमेंशन का क्या रहेगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। W1 प्लस W2 भी आपका वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा, उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, तो डायमेंशन का हमने लिख दिया यहाँ से, ऐसे 3 वाले का निकाल सकते हो। W1 प्लस W2 के लिए तो मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2, इससे तो ग्रेटर देन इक्वल रहेगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, और किससे लेस देन रहेगी, डायमेंशन V से। वी W1 प्लस W2 V का ही तो सब स्पेस बनेगा, तो V की डायमेंशन से ज्यादा तो जा नहीं सकता इसका, तो ये तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी और ये उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी। जैसे अभी हम बता रहे थे W1 5 डायमेंशन का है, W2 10 डायमेंशन का है, तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन है वो 10 से कम तो आ नहीं सकती, तो दोनों का जो मैक्सिमम नंबर है उससे तो ग्रेटर देन इक्वल रहेगी और V की डायमेंशन से कम रहेगी। तो ये 3 पॉइंट और लिख लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, कल का ऑफ रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे और फिर हमारा नेक्स्ट लीनियर स्पान वाला ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, आज वाला वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आज वाले वीडियो तक। मंडे से फिर यूट्यूब पर आपको बता दिया कि वीकली डालेंगे, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लो। जिन्होंने नहीं करवाया वो अजय वाले नंबर पर 8385 पर कॉल करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। मंडे से अपने वीडियो वहीं मिलेंगे टोटल, यूट्यूब पर अब आगे तभी डालेंगे यदि जो बाहर के लोग देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, भाई बुरा लग रहा है तो बुरा बता दो, अच्छा लग रहा है अच्छा बता दो, सजेशन देना है सजेशन दे दो। कमेंट उनके आएंगे या उनको ठीक है शेयर करेंगे तो फिर यूट्यूब पर रेगुलर डालेंगे, नहीं फिर वीकली डाल करके कंप्लीट तो करवाना है, वहाँ भी कंप्लीट करवाना है, बट यानी कि पर डे डालेंगे वहाँ पर वीकली। फिर उनका ठीक रेस्पॉन्स आया तो फिर और डेली डालने लग जाएंगे, तो देख लेंगे करके जो भी। तो यहाँ तक कर लेना, जो डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में फिर आप पूछ लेना। आज की क्लास का यही है वो।